हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन सी क्लासीफाई किया, जो जैसे कि धरती के ऊपर जीवन है उसको कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया। तो वो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें बायोलॉजी। तो वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। तो आगे हमने उसके दो पार्ट कर लिए थे, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी, ये भी हमने पढ़ लिया। और हमने क्या पढ़ा, और हमने सेल वाला चैप्टर है जो वो कंप्लीट कर लिया। तो उसकी दो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थे अरिस्टोटल सर। कौन से? अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को हम जनरली अरस्तु भी बोल देते हैं, अरस्तु। इन्हें फादर ऑफ, आपको बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इनको जीव विज्ञान का पिता भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो दो हैं देखिए हमारे पास, एक तो प्लांट और एक एनिमल। तो इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी? तीन कैटेगरी में। सबसे पहले कौन कौन सी थी? चलिए प्लांट्स की पढ़ते हैं। ये देखिए प्लांट्स को आगे इन्होंने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हर्ब्स, फिर शर्ब्स और फिर ट्रीज़। तो हम जानते हैं हर्ब्स क्या हैं, शर्ब्स क्या हैं और ट्रीज़ क्या हैं। जो हर्ब्स के अंदर मेनली क्या आ जाती हैं आपकी, जैसे जड़ी बूटी वगैरह होगी। तो यानी कि स्मॉल प्लांट्स, यानी कि जड़ी बूटी वगैरह आ जाती हैं किसके अंदर? हर्ब्स के अंदर। और शर्ब्स के अंदर क्या आ जाती हैं? झाड़ियाँ। क्या आ जाती हैं? झाड़ियाँ। और ट्रीज़ का आपको पता ही है, लार्ज प्लांट्स को क्या बोल देते हैं? ट्रीज़, यानी कि पेड़, अपने पेड़ आ गए। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। तीन कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हर्ब्स, फिर शर्ब्स और फिर ट्रीज़। ऐसे ही इन्होंने एनिमल के साथ किया। एनिमल को इन्होंने कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया? टू कैटेगरीज, मेनली टू कैटेगरीज। कितने के अंदर किया? टू कैटेगरीज। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले हम बात करते हैं इनिमा और एनिमा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमा की। एनिमा मीन्स ए प्लस नीमा, नीमा यानी कि ब्लड, रेड ब्लड। नीमा यानी कि रेड ब्लड। ए मीन्स, साइंस में ए सबसे पहले जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब मोस्टली क्या होता है? अब्सेंट। क्या होता है? अब्सेंट। यानी कि एनीमिया का मतलब क्या हो गया फिर? कि रेड ब्लड अब्सेंट, यानी कि वो एनिमल जिसके अंदर रेड ब्लड क्या है? अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है। उसको उन्होंने क्या बोला? एनीमा। क्या बोला उन्होंने? एनीमा। एनीमा यानी कि इसका अपोजिट, यानी जिसके अंदर क्या है? रेड ब्लड प्रेजेंट। ठीक है। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। एनिमल को कितने में किया? दो में, इनिमा और एनिमा। ये आपको समझ में आ गया। तो आगे फिर आते हैं, आगे कौन आते हैं? विटेकर साहब, आर.एच. विटेकर। कौन आते हैं? आर.एच. विटेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया? 5 कैटेगरी के अंदर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं इन्होंने ये क्लासिफिकेशन कब दी? तो कब दी थी? 1969
में। कब दी थी? 1969 में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सी क्लासीफाई किया इन्होंने। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो वो थे सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में स्टडी करने से पहले एक बार इकट्ठा हम सभी को सेल स्टाई, मतलब कि जो इनकी सेल स्टडी है साइटोलॉजी, उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सेल टाइप मोनेरा के अंदर कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। अब आपको मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। फिर भी आपको बता दूं कि जो मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेलीज जिसके अंदर होती हैं वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी कि मेम्ब्रेन से बंधी हुई जो ऑर्गेनेली होती हैं उसको कौन सा होता है? यूकैरियोटिक। तो मोनेरा को छोड़ के बाकी कौन सी हैं अपनी सारी? यूकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर। मोनेरा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, ठीक है। वो कौन होते हैं? मोनेरा। और जो अपने यहाँ पे ये प्रोटिस्टा हो गए वो भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। फंजाई क्या होती है? मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय भी होती हैं और एक कोशिकीय भी होती हैं। प्लांटी क्या होते हैं? प्लांट आपको पता ही है क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। और एनिमल्स भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और कुछ फंजाई के अंदर। बाकी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। सेल वॉल की चर्चा हमने पिछली बार कर दी थी सेल ऑर्गेनेली के अंदर। तो मोनेरा के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट, कुछ में अब्सेंट भी होती हैं। फंजाई के अंदर प्रेजेंट, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट। और एनिमिलिया आपको मैंने बताया था सेल वॉल एनिमल्स के अंदर क्या होती है? अब्सेंट होती है। इतनी बात आ गई समझ में? अब बाकी बस आप ये 3 चीज़ें याद रखिए इसके सेल के बारे में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं मोनेरा। तो देखिए मोनेरा के अंदर मेनली क्या आते हैं? बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बैक्टीरिया, यानी कि सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आ जाएंगे? मोनेरा के अंदर। मोनेरा आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया किसके, मतलब कि एकमात्र मेंबर होते हैं किसके? मोनेरा की, ठीक है। तो यानी कि मोनेरा के अंदर मोस्टली क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरिया। दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये सभी जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, इसका आपको पता होगा। इसमें बस ये आपको याद क्या रखना है कि मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, और ये 4 टाइप के यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप कौन कौन से होते हैं? कोकिक्स, यानी कि कोक्की, ऐसे राउंड, उसको क्या बोलते हैं? कोक्की। ये बहुत बार पूछा गया है। और बैसिली, यानी कि ये ऐसे चम्मच जैसे, स्पून लाइक, यानी बैसिली। और स्पिरिला यानी ऐसे धागे जैसे है ना, ये निकले हुए हैं तो धागे जैसे। विब्रियो होती है कोमा शेप्ड, हम ऐसे कोमा लगा देते हैं ना, वैसे होते हैं विब्रियो, ठीक है। इसके अंदर मेनली आपको याद, एक तो ये शेप 4 बेस, मतलब 4 टाइप के होते हैं, एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल लें। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। और इसके अंदर एक और आपको याद रखना है, कौन सा है वो? मिथेनोजन। कौन सा है? मिथेनोजन।
ये किसके अंदर पाया जाता है? ये जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं ना, रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले, उसमें क्या पाया जाता है? मिथेनोजन। और मिथेनोजन से ही कौन सी गैस निकलती है? नाम से ही पता चल रहा है, मीथेन बोलते हैं ना इसको। क्या बोल देते हैं? जैसे गोबर गैस, गोबर गैस, ठीक है, या इसको बायो गैस। बस आपको इसके अंदर ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। सेकंड कौन सा है हमारा किंगडम? मोनेरा हो गया। अब क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, सारे के सारे जो सिंगल यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है वो किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। यानी कि सिंगल सेल वाले होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे, एक कोशिकीय यूकैरियोट। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? बस ये याद रखेंगे, कैरिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजन्स एंड प्रोटिस्टा। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये क्या है? स्लाइम मोल्ड और अमीबा। अमीबा आपको आज तक आपने पढ़ा होगा, एक कोशिकीय जीव कौन सी होती है? अमीबा। तो आज आपको पता चल गया अमीबा कौन से किंगडम के अंदर आती है, कौन से के अंदर आती है? प्रोटिस्टा। किसके अंदर? प्रोटिस्टा। इसमें फिर यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, डायटम, मैक्रोग्ला, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं ये? प्रोटिस्टा के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो इसके अंदर अमीबा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कई बार पूछ लेंगे कि अमीबा किसके अंदर आती है, तो अमीबा किसके अंदर आती है? अमीबा आती है, अमीबा किसके अंदर आती है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है जो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी किसके अंदर आता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है? मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट है ये भी किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर। दूसरी हम बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? किससे होता है स्लीपिंग सिकनेस? वो होता है ट्रिपैनोसोमा, TRYPANO, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। वो किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से। आप सबसे पहले इसके अंदर ये याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम और स्लीपिंग सिकनेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। फंजाई को मेनली अगर हम देसी भाषा में बोले तो उल्ली लगना यानी फफूंदी, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखिए एक तो होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाए उसको बोल देते हैं ऑटोट्रोपिक। यानी कि इसके अंदर कौन से आ जाएंगे? प्लांट्स। और जो दूसरों पे डिपेंड हो उसको क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रोपिक, इसलिए ये फंजाई क्या है? हेटेरोट्रोपिक है, यानी कि दूसरे पे निर्भर करती हैं। तो इसके अंदर हम ये देखिए, ये जो फफूंदी लगी हुई है ना, इसको क्या बोल देते हैं? फंजाई। क्या बोल देते हैं? फंजाई। तो इसके अंदर जो मेनली याद रखने योग्य बातें हैं वो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है? एक तो ये डिजीज़ पूछी जाती है रस्ट एंड स्मट, ये कौन कोज करता है? पिक्सीनिया। कौन कोज करता है? पिक्सीनिया
ठीक है। और कुछ एडिबल भी होती हैं फंजाई, जैसे कि कौन सी, एगेरिकस। एगेरिकस को क्या बोलते हैं, मशरूम। क्या बोलते हैं, मशरूम। ठीक है, क्या बोलते हैं, मशरूम। तो ये इसके अंदर याद रखने, जो हमें याद रखनी है वो, और एक और याद रखिएगा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा मीन्स ये कहाँ पे यूज होती है, बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क, जो जेनेटिक लैब में यानी बायोटेक वगैरह में काम करते हैं, उसमें क्या होती है, ये यूज होती है न्यूरोस्पोरा। अगेरिकस क्या होती है, मशरूम। रस्ट और स्मट कौन खोज करता है, पक्सीनिया। कौन खोज करता है, पक्सीनिया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं प्लांट। ये 4th किंगडम है प्लांटी वाला। प्लांट्स के अंदर हम प्लांट्स ही पढ़ेंगे। आपको पता है वहाँ पे हमने क्या बोला था, हेटेरोट्रोपिक। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक, यानी कि ये खुद अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो हमने किसके अंदर, सेल ऑर्गेनली के अंदर पढ़ा दिया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की क्लोरोफिल क्या होता है। ये पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का होता है, जो मतलब कि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, प्लांटी को हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसके अंदर सभी अपने प्लांट्स आ जाएंगे, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है, अ फ्यू मेंबर आर पार्शली हेटेरोट्रोपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट्स। कुछ मतलब कि जैसे यहाँ पे याद रखने योग्य बातें हैं, जो ब्लैडर वोर्ट होता है और वेनस फ्लाई ट्रैप होता है, ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। यानी कि इनके, मान लीजिए कि इनके ना फ्लावर इस टाइप के होते हैं। मान लीजिए ये फ्लावर हो गया इसका, ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठा, तो ये क्या करेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे। ये यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, ट्रैप। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और कसकटा क्या होती है, अमरबेल। ये क्या है, पैरासाइट। आपने देखा होगा जैसे ट्रीज़ वगैरह पे, मान लीजिए ये ट्रीज़ है, इस पे लिपटी होती है ना अमरबेल, तो उसको क्या बोल देते हैं, कसकटा। तो कसकटा, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन सी, ब्लैडरवॉर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, कसकटा यानी अमरबेल। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, आगे हम 5th किंगडम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स। अब वो ऑटोट्रोपिक था, ये क्या हो गया, यानी कि हेटेरोट्रोपिक, यानी कि ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स आगे, जितने एनिमल्स आगे सभी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो फूड स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन और फैट। एक क्वेश्चन CDS के अंदर आया था कि ग्लाइकोजन और फैट का जैसे फैट का स्टोरेज है वो कहाँ पे होता है, तो फैट का स्टोरेज होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, आगे हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी कि आसानी से मोशन कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं एनिमल्स का, आपको पता ही है।
ये बातें ध्यान रखने की नहीं है। इसके अंदर मेनली हम जो 2 बातें याद रखेंगे, कौन कौन सी, कि ये जो अपना फैट स्टोरेज है वो कहाँ करते हैं, एडिपोज टिश्यू में, और किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक यानी कि डायरेक्टली इंजेस्टेड ऑफ फूड, यानी कि माउथ ओपन किया और अंदर खाना डाला, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक, ठीक है। माउथ के द्वारा ऐसे खाना लेना, उसको होलोजोइक। आगे पढ़ते हैं हम वायरस, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकन्स। इनके बारे में मेनली पढ़ें तो देखिए 5 क्लासिफिकेशन दी थी RHV टेकर ने, सभी उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया, लेकिन कौन बच गए, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकन्स। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि वायरस होते हैं, वायरस डिड नॉट फाइंड इस प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस को इस क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं भी प्लेस नहीं मिला। तो इसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। तो बस इसके अंदर आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखनी है, और इसमें ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज, और ये क्या है, टोमेको मोज़ेक वायरस, टोमेको मोज़ेक वायरस, TMV की फुल फॉर्म याद रखनी है। और बैक्टीरियोफेज में ये क्या है, हेड, ये कॉलर, ये शीथ, ये टेल फाइबर्स, मेनली यही पूछे जाते हैं। और इसके अंदर मेनली आता है लाइकन्स, लाइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइकन्स क्या होता है, लाइकन्स के अंदर 2 होते हैं, एल्गल कंपोनेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइकन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजली एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई की क्या होती है, ये म्यूचुअली क्या होती है, एसोसिएशन होती है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।